नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक विषय पर होने वाला है। आइए चलते हैं महाभारत की ओर। पितामह भीष्म ने द्रौपदी से क्या कहा? महाभारत के विराट युद्ध और उससे पूर्व की घटनाओं में पितामह भीष्म एक गूढ़ और विरोधाभासी चरित्र रहे हैं। वे धर्म के ज्ञाता थे, न्यायप्रिय थे, परंतु हस्तिनापुर की गद्दी और कौरवों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण कई बार अन्याय के साक्षी बने। द्रौपदी के चीरहरण की घटना इस विरोधाभास का सबसे बड़ा प्रमाण है। युद्ध के पश्चात जब भीष्म मृत्युशैया पर थे तब द्रौपदी उनसे कई प्रश्न किए और पितामह ने जो उत्तर दिए वे आज भी धर्म, मर्यादा और आत्मग्लानि के गहरे अर्थों को दर्शाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब द्रौपदी कुरुसभा में अपमानित हो रही थी तब उस समय पितामह भीष्म वहां उपस्थित थे, परंतु उन्होंने न तो विरोध किया और न ही द्रौपदी की रक्षा की। यह बात द्रौपदी को जीवन भर सताती रही। युद्ध के बाद जब भीष्म शरशय्या पर पड़े थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे तब द्रौपदी उनके पास गई और पूछा, हे पितामह, जब धर्म की मर्यादा टूटी, जब एक स्त्री को बालों से खींचकर सभा में लाया गया, जब उसका चीरहरण किया गया, तब आप मौन क्यों धारण किया? भीष्म पितामह शांत भाव स्वर में उत्तर दिया, वत्से द्रौपदी, मुझे आज भी उस दिन का पश्चाताप है। मैं धर्म को जानता था पर बंधनों से बंधा हुआ था। मैं जीवन भर प्रतिज्ञाओं का पालन किया, पिता को वचन दिया, हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति निष्ठा और कौरवों के प्रति वफादारी, परंतु उसी वफादारी ने मुझे अधर्म का मौन दर्शक बना दिया। भीष्म ने स्वीकार किया कि उस दिन उनका धर्म संकट में था। वे समझ नहीं पाए कि राज्य के प्रति निष्ठा बड़ा धर्म है या अबला स्त्री की रक्षा। द्रौपदी, मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, परंतु मेरे हृदय में द्वंद्व था और कौरवों का सेवक बन गया। मेरा धर्म भ्रमित था। आज जब मैं मृत्यु की समीप हूँ तो यह बात मुझे भीतर तक चलाती है। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने भीष्म की आंखों में पश्चाताप की सच्चाई देखी। भीष्म ने आगे कहा, यदि उस दिन मैं उठ खड़ा होता तो शायद धर्म बच जाता, शायद युद्ध टल जाता, लेकिन मैं अपनी ही बनाई मर्यादाओं का बंदी बन गया था। यह मेरी सबसे बड़ी हार थी। द्रौपदी ने फिर पूछा, क्या धर्म केवल पुरुषों के लिए होता है? क्या स्त्री की मर्यादा और सम्मान धर्म से नहीं आते? भीष्म ने सिर झुकाकर कहा, नारी का सम्मान ही धर्म की पहली सीढ़ी है। उस दिन जब तुम्हारा अपमान हुआ उसी दिन धर्म सभा हार गई। उस अपमान से ही युद्ध का बीज बो दिया था। यह संवाद केवल एक स्त्री और वृद्ध योद्धा के बीच नहीं था, यह धर्म, मर्यादा और कर्तव्य के बीच चल रहा संघर्ष था। भीष्म ने अंत में द्रौपदी से क्षमा मांगी और कहा, मैंने अन्याय रोका नहीं, यह मेरा अपराध है, लेकिन तुम्हारे साहस ने उस दिन सभा को हिला दिया। तुम केवल पांचाल की पुत्री नहीं, धर्म की रक्षक हो। द्रौपदी ने भीष्म को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, हे पितामह, आप धर्म के गहरे ज्ञाता हैं, आपकी स्वीकृति ही मेरे प्रश्नों का उत्तर है। यह संवाद केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं था, यह महाभारत के उस अध्याय का प्रतीक था जहाँ धर्म, आत्मग्लानि, क्षमा और आत्मबोध एक साथ सजीव हुए। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हर हर महादेव।